यीशु मसीह के मेरा नाम है पास्टर राजेश केदावी। आप सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे और नया साल का हर दिन आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेके आए। आज का संदेश जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। क्यों बड़ी संख्या में जो पक्षी जो है वो मृत अवस्था में मिल रहे हैं। और ये जो घटना जो है, ये घटना सिर्फ एक देश में नहीं हुई, बहुत सारे देशों में ये जो घटना जो है वो हो रही है। तो इसकी वजह क्या है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में? क्या ये अंत समय की भविष्यवाणी है? क्या ये हमें कुछ संकेत दे रही कि जो अंत के जो दिन है वो जल्दी शुरू हो सकते हैं? तो इसके बारे में आज हम गौर करने वाले हैं यह संदेश में। और मैं चाहता हूं कि यह संदेश जो है, आप संदेश को पूरा देखिए, आपको बहुत सारे बातों का परमेश्वर की कृपा से पता चलेगा। और जैसे कि आपको मालूम है, 3-4 दिन पहले इटली, रोम में बड़ी संख्या में जो है वो पक्षी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए और लोग देखकर भयभीत हो गए, वो चकित हो गए, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी रोम में नहीं हुई थी। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये जो घटना हो गई है, ये घटना हो गई आतिशबाजी से। नए साल का जो जश्न जो मनाया गया उसमें आतिशबाजी का इस्तेमाल हो गया, उससे ये घटना हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो घटना जो है ये 5G टावर्स जो होते हैं उसके वजह से हो रही है, क्योंकि उससे जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो निकलती है, जिससे जो पक्षी जो होते हैं वो सन नहीं कर पाते। और कुछ लोगों का कहना है कि हर साल हम नया साल का जश्न मनाते हैं, उसमें आतिशबाजी का इस्तेमाल होता है। क्यों ये साल जो है, ये साल ये घटना हो गई है? इसकी वजह क्या है? अभी देखो, ये जो घटना जो है ये घटना नई नहीं है, ये घटना पहले से हो रही है। पिछले साल में भी यह घटना हो गई थी, मगर एक बात है कि पिछले साल से ये जो घटना जो है वो बढ़ रही है। तो क्या ये हमारे लिए कुछ संकेत है? जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले साल की शुरुआत में ही अमेरिका में ऐसी घटना हो गई थी। उसके बाद मार्च महीने में ऑस्टिन, एक शहर है टेक्सास में, उसमें ऐसी घटना हो गई। बहुत सारे जो है हजारों की संख्या में जो पक्षी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए। उसके बाद सितंबर महीने में हुई घटना, वो घटना हो गई न्यू मैक्सिको में। तो ये जो घटना जो है ये घटना हो रही है, मगर उसकी वजह क्या है? अभी सबका अलग अलग अनुमान है, मगर हम देखने वाले हैं कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। क्या यह हमारे लिए कुछ संकेत है? क्या यह अंतिम समय की भविष्यवाणी है? तो यह आज हम देखने वाले हैं। और हमारे देश में भी पिछले हफ्ते से हम यह बात सुन रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो है 700 से ज्यादा कौवे जो है वो मृत अवस्था में पाए गए। केरला में 1200 से ज्यादा बतख मृत अवस्था में पाए गए। राजस्थान में भी ऐसे हुआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे हुआ। तो इसकी वजह क्या है? तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बर्ड फ्लू है। उसके वजह से हमारे देश में बहुत सारे जो पक्षी है वो मृत अवस्था में मिल रहे हैं। और कुल मिला के 22,000 से ज्यादा जो पक्षी है उनका मृत्यु हो गया है, और बहुत सारे जो पक्षी है वो बाधित हो चुके हैं। तो आज हम यही पवित्र शास्त्र में हम देखने वाले हैं कि क्यों हजारों की संख्या में दुनिया भर जो पक्षी जो है वो मृत अवस्था में मिल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हम जाएंगे सफन्या में। अभी सफन्या जो है वो पुराने नियम में है। पुराने नियम में किताब है सफन्या, और सफन्या का मतलब है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो हम जाएंगे सफन्या में। सफन्या जो है वो हबक्कुक के बाद आता है, और सफन्या के बाद जो आता है वो है हगाई। अभी ये जो किताब जो है ये आप पढ़ लेना सफन्या,
क्योंकि इसमें जो है, इसमें यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है उसकी भविष्यवाणी है। वो छोटी किताब है, मगर ये जो किताब जो है उसमें सिर्फ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताया है। तो आप जरूर इस किताब को पढ़ना। हम जाएंगे सफन्याह अध्याय 1। सफन्याह के पिता का नाम कुशी और दादा का नाम गदला था। सफन्याह का परदादा अरमिया था और सफन्याह के परदादा के पिता का नाम हिजकिया था। और आपको तो सबको मालूम है हिजकिया के बारे में। प्रभु ने कहा, मेरी यह वाणी है, मैं पृथ्वी की सतह से सब कुछ मिटा दूंगा। मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णता नष्ट करूंगा। अभी यहां पे क्या कह रहा है परमेश्वर कि मैं मनुष्य और जो पशु जो है यानी जानवर दोनों को पूर्णता नष्ट करूंगा। अभी ये जो है ये भविष्यवाणी है। आगे हम पढ़ते हैं, मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। अभी यहां पे लिखा है मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। तो अभी जो हो रहा है, अभी हम देखते हैं बहुत सारे जो पक्षी जो है वो मृत अवस्था में मिल रहे हैं। तो क्या ये जो भविष्यवाणी जो दी गई थी सफन्याह में, क्या ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है? इसके बारे में हम जानेंगे। मगर यहां पे तो लिखा है मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा। मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। मैं दुर्जनों को घुटने टेकने पर विवेश करूंगा। मैं समस्त मानव जाति को पृथ्वी की सतह से खत्म कर दूंगा। प्रभु की यह वाणी है। और ये जो है ये बहुत ही कठिन शब्द है, मगर परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यह भविष्यवाणी है। परमेश्वर जो है मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णता नष्ट करने वाले हैं। आकाश के पक्षी और समुद्र के जलचरों का अंत करेंगे। तो ये भविष्यवाणी है। और इसी अध्याय में हम 7वां जो है वचन पढ़ेंगे। तो ये 7वां वचन में कहा है, क्योंकि बहुत आवश्यक है जिस वचन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये भविष्यवाणी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो ये वचन के पहले और ये वचन के बाद जो वचन होते हैं उसको पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो हमें पता चलेगा कि ये जो भविष्यवाणी जो है, ये जो बात जो है, ये किसके बारे में है और ये कब पूरी होने वाली है। यहां पे लिखा है 7 में, स्वामी प्रभु के सम्मुख शांत रहो। यहां पे क्या लिखा है? शांत रहो, प्रभु का दिन समीप आ गया। क्या लिखा है? प्रभु का दिन समीप आ गया। यानी इसका मतलब जो है, एक बात तो है कि ये जो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने सफन्याह को दी थी, ये भविष्यवाणी जो है ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। अभी यहां पे लिखा है प्रभु का दिन समीप आ गया। अभी प्रभु का दिन का मतलब क्या है? प्रभु का दिन का मतलब है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। तो ये जो है भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी पूरी होने वाली है प्रभु का जो दिन है यीशु मसीह का दूसरे आगमन से पहले। और अभी आपको तो मालूम है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले क्या है? क्लेश समय जो है वो धरती पे चालू रहेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है हमारा गुप्त आगमन होगा, हम रैप्चर हो जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे और उसके बाद जो है वो धरती पे जो है वो क्लेश समय शुरू होगा। ये तो बहुत ही भयावह दिन होगा। 7 साल हो गए और वैसे दिन कभी लोगों ने देखे नहीं है, इतने भयावह हो गए। तो ये जो भविष्यवाणी जो है जो हमने अभी पढ़ी है ये पूरी होने वाली है क्लेश समय में।
तो ये भविष्यवाणी जो है ये अभी पूरी होने वाली नहीं है, तो इसलिए हमें डर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरी होने वाली है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले। तो जो लोग क्लेश समय में होंगे, जो पशु, जो पक्षी क्लेश समय में होंगे, उनके बारे में परमेश्वर यहां पे कह रहे हैं। तो अभी के जो पक्षी जो है, अभी के जो पशु है, अभी के जो मानव है, उनके बारे में परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। जो क्लेश समय में रहेंगे उनके बारे में वो कह रहे हैं। तो इसलिए हमें डर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भविष्यवाणी जो है वो अभी पूरी नहीं होने वाली है। तो अभी ये जो हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में हुआ, मेक्सिको में हुआ, बहुत सारे देशों में हो रहा है। तो ये जो है, ये जो होने वाला है क्लेश समय में, तो उसका ये एक प्रतिछाया है, उसका ये एक प्रतिरूप है, और ये हमारे लिए एक संकेत है कि हम जल्दी अंत के दिनों में हो सकते हैं। आप जैसे कि आपको मालूम है कि जो टिड्डियां जो है पिछले साल बहुत सारे देशों में उन्होंने बहुत नुकसान किया। अफ्रीका में, हमारे देश में भी आए थे, बहुत सारे खेतों का नुकसान किया। वो मनुष्य के वस्ती में भी चले गए। लाखों 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 जो टिड्डियां है वो एक साथ आ जाते और 5 मिनट में जो खेत है उसको वो खत्म कर देते। तो वो क्या था? तो वो भी एक प्रतिछाया थी उस घटना की जो क्लेश समय में होने वाली है। और क्लेश समय में भी टिड्डियां जो है वो आने वाली है, मगर वो जो टिड्डियां जो है वो कौन रहेगी? वो रहेंगे आसुरी शक्तियां। तो जो घटनाएं जो अभी हो रही है, ये घटना तो प्रतिछाया है, परछाइया है उस घटना की जो कि क्लेश समय में होने वाली है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, ये सब जो घटनाएं जो है उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमें कुछ संकेत देते हैं कि ऐसी घटना होने वाली है क्लेश समय में। और हम अभी इस वचन की गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि इस वचन को समझना। अभी यहां पे लिखा है, प्रभु ने कहा, मेरी यह वाणी है, मैं पृथ्वी की सतह से सब कुछ मिटा डालूंगा। मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा। मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। मैं दुर्जनों को घुटने टेकने पर विवेश करूंगा। अभी जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अभी खड़े हैं गुप्त आगमन के पहले। तो ये हमारे लिए नहीं है, मगर जो क्लेश समय में जो होंगे, जो उस समय जो लोग रहेंगे, जो पशु रहेंगे, जो पक्षी रहेंगे, जो समुद्र के जल चरों रहेंगे, उनके लिए ये बात है। अभी यहां पे प्रभु ने कहा है कि मैं पृथ्वी की सतह से सब कुछ मिटा दूंगा, मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा। अभी परमेश्वर यहां पे कहता है मैं मनुष्य को पूर्णतः नष्ट करूंगा। अभी इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर जो है वो सारे जो मनुष्य है उन सबको वो नष्ट करेंगे क्लेश समय में। इसका मतलब ये नहीं है। इसलिए वचन को समझना परमेश्वर की कृपा से बहुत आवश्यक है। अभी हम जो है, हम तो स्वर्ग में रहेंगे क्योंकि हमारा रैप्चर हुआ होगा। उसके बाद क्लेश समय शुरू होगा और क्लेश समय 7 साल का होगा। लगभग 3.5 साल के बाद ये जो भविष्यवाणी जो है ये पूरी हो जाएगी। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है क्लेश समय में जो मनुष्य रहेंगे उन सब का वो नाश करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है। देखो, क्लेश समय में भी सबको मौका दिया जाएगा कि यीशु के ऊपर विश्वास करने का, खुद को बचाने का।
जैसे आज हम देखते हैं कि हर दिन सबको मौका मिल रहा है, मगर एक दिन ऐसा होगा कि वो मौका नहीं मिलेगा। मगर क्लेश समय में भी सबको एक मौका मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्यार करते, परमेश्वर हमसे प्यार करते। वो नहीं चाहते कि हम नरक में जाए, वो नहीं चाहते कि हम अनंत काल में उस आग में हम लिपटे रहे। वो हमें बचाना चाहते हैं। और इसलिए मैं हर दिन मैं देखता हूं कि परमेश्वर की जो कृपा है वो पूरी दुनिया में फैल रही है, पूरी दुनिया में है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बदले, हम पश्चाताप करें और हम उनके राज्य में आए। और जो क्लेश समय में रहेंगे, परमेश्वर चाहेगा कि उसमें भी कुछ लोग बचे, तो सबको मौका दिया जाएगा। तो कुछ लोग जो है वो विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर। और जैसे कि आपको मालूम है कि उस समय मूसा आने वाले हैं, उस समय एलिया आने वाले हैं, और 1,44,000 जो है वो भी आने वाले हैं। और वो सब मिलके जो है पूरी दुनिया में जाके यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, यीशु मसीह की कृपा के बारे में बताएंगे, क्रूस के बारे में बताएंगे, लोगों को बचाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह का स्वीकार करेंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय बहुत ही ये कठिन बात होगी, क्योंकि आपका बुत सत्ताओं से जाना पड़ेगा। और जो शैतान का जो चिन्ह है, मार्क ऑफ द बीस्ट, वो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आप अगर नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ खरीद नहीं सकते, आप किधर जा नहीं सकते, आप पैसे कमा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे तो आपके ऊपर सताव होगा। आप कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, मैं ये चिन्ह नहीं ले सकता। वो आपको जान से भी मार सकते हैं। बहुत सारे सताव से जाना पड़ेगा, मगर कुछ लोग जाएंगे, वो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे, चाहे कुछ भी हो सकता है कि मेरी जान चली जाए, मगर वो यीशु के ऊपर विश्वास करेंगे अंत तक, और वो स्वर्ग में जाएंगे। मगर कुछ लोग जो है वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दिल जो है वो बहुत कठोर हो चुका है, वो विश्वास नहीं करेंगे। वो नरक जाने के लिए तैयार है। जो नरक की जो आग है, उस आग को वो झेलने के लिए तैयार है अनंत काल। मगर वो यीशु को जो है वो यीशु को मानना नहीं चाहते, यीशु को वो खुदा मानना नहीं चाहते। और उनको पवित्र शास्त्र यहां पे कहते हैं दुर्जन। उनको मौका बहुत मिला है, और क्लेश समय में इतनी कठिन परिस्थिति से वो जा रहे हैं, तो भी वो यीशु मसीह को वो मानना नहीं चाहते, यीशु के ऊपर वो विश्वास नहीं करना चाहते। और हमने पहले जो वीडियो में देखा कि ये सब जो लोग जो है वो जो विश्वास नहीं करना चाहते, वो जो है वो पत्थर से प्रार्थना करेंगे कि हमें बचाओ, ये जो कोप जो चल रहा है इससे बचाओ। मगर वो यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोग जो दुर्जन लोग हैं, उनका जो है वो नाश होने वाला है। तो आप ये मत सोचो, जब परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लेश समय में जितने भी मनुष्य रहेंगे परमेश्वर उनका नाश करेगा। नहीं 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 नहीं, जो विश्वास करेंगे वो बच जाएंगे, मगर जो विश्वास नहीं करना चाहते, जो यीशु मसीह को मानना नहीं चाहते, वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से वचन समझना बहुत आवश्यक बात है। और जैसे कि आपको मालूम है कि नूह के समय में बहुत सारे लोगों को मौका दिया गया था, और बहुत सारे लोग जो है उसमें मर गए थे। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पवित्र शास्त्र में है, और परमेश्वर की कृपा हो गई तो इसके ये जो है इसके ऊपर एक संदेश होगा कि जो लोग जो मर गए थे, वो जो है वो 100% जो है वो मानव नहीं थे, वो 50% मानव थे, और वो 50% जो थे वो दानव थे।
तो वो लोग थे, वो 50% जो मानव थे, 50% वो दानव थे। तो ये लोग सब दूषित हुए थे। अभी ये कैसे हो, ये आपको तो मालूम है कि कुछ स्वर्गदूत जो है वो लूसीफर के साथ मिल गए, और जब लूसीफर को जब स्वर्ग से ढकेल दिया नीचे, तब लूसीफर के साथ कुछ स्वर्गदूतों को भी नीचे ढकेल दिया। और जब वो धरती पे आए तो उन्होंने जो धरती के जो स्त्रियां थी उनके साथ उन्होंने शादी की, और जो उनको लड़के और लड़के हुई, वो जो थे वो सब दूषित हो गए। 50% मानव और 50% दानव। तो इसलिए जो है परमेश्वर ने उनका नाश किया। सिर्फ परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारा नाश हो, मगर ये सब जो लोग थे वो सब दूषित हो चुके थे, उन सब में दानव थे, इसलिए परमेश्वर ने उनका नाश किया। मगर बाइबल ये भी बताती कुछ जो दानव थे वो बच गए, और आपको मालूम है उनको कहा जाता है नेफिलिम। और साइंटिस्ट ने ये जो दानव थे उनकी खोपड़ियां मिली है, बहुत बड़ी बड़ी खोपड़ियां, क्योंकि जब बाढ़ आई 40 दिन, उसके बाद भी कुछ जो है ऐसे लोग वो धरती पे थे। अभी यहां पे परमेश्वर ने कहा है कि मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा, मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। तो अभी हमने पढ़ा कि सब मनुष्य तो नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे पशु के बारे में, हम पढ़ेंगे पक्षियों के बारे में, हम पढ़ेंगे समुद्र के जो जलचरों है उनके बारे में। देखो ये बहुत आवश्यक है। अब इसके पहले एक बात बताना चाहता हूं। जब अभी यहां पे जैसे कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा, मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा। तो अभी ये तो हमें पता चला कि ये जो घटना जो है वो होने वाले क्लेश समय में। तो ये जो वचन जो है, वचन किसके लिए है? जो मनुष्य, जो पशु, जो पक्षियां और जो समुद्र के जलचरों जो क्लेश समय में होंगे उनके लिए। अभी के जो पशु है, अभी के जो पक्षी है उनके लिए नहीं है, अभी के जो मानव है उनके लिए नहीं है। तो हमने देखा कि जो घटना अभी जो हो रही है, ये सिर्फ जो घटना जो है उस घटना की परछाइयाँ है। तो ये भविष्यवाणी की पूर्तता नहीं है, ये जो घटना हो रही है, मगर ये घटना को देखना, उससे कुछ सबक लेना बहुत आवश्यक बात है। तो और दूसरा उसका यह भी मतलब नहीं है कि जो क्लेश समय में जो पशु होंगे, जो पक्षी जो होंगे, जो समुद्र के जलचर होंगे, वो सबको परमेश्वर खत्म करेंगे, वो भी ये बात नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा कि नूह के समय में बाढ़ से परमेश्वर ने जो है उन लोगों का अंत किया था। अभी ये लोग कौन थे? ये लोग सब दूषित थे, ये दानव थे, 50% दानव थे, और ऐसे बहुत सारे लोग उस वक्त हो गए थे, ये जो स्वर्गदूत है उनके वजह से। इसलिए परमेश्वर ने जो है उनको क्या क्या नष्ट कर दिया। तो बहुत आवश्यक है ये बात को समझना कि सब जो पशु है वो सब पशु नहीं होते। अभी आप कहेंगे आप क्या बात कर रहे हैं पास्टर जी? देखो, सब जो पशु है वो पशु नहीं होते, सब जो पक्षी जो है वो पक्षी नहीं होते। वो दिखते हैं पक्षी जैसे, वो उड़ते हैं पक्षी जैसे समुद्र के जो जलचर जो है उसमें जो मछलियां होती है, तो सब जो मछलियां है वो सब मछलियां नहीं होती, वो मछलियां जैसे दिखते हैं, मगर ये सब जो होते हैं ये होते हैं आसुरी इकाई, आसुरी शक्तियां, राक्षसी शक्तियां, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोनिक एंटिटी। ये बात बहुत समझना आवश्यक है, क्योंकि सब पक्षी पक्षी नहीं होते, सब पशु पशु नहीं होते,
सब जो मछलियां हैं वो मछलियां नहीं होती है, वो दिखती है पक्षी जैसे, वो दिखती है मछलियां जैसे, मगर वो जो होती है वो होती है आसुरी इकाई, वो होती है आसुरी शक्तियां, जो होती है शैतान, राक्षसी ताकतें। ये बात को समझना बहुत आवश्यक बात है। और ऐसे जो पशु जो है, ऐसे जो पक्षी जो है, ऐसे जो मछलियां जो है, वो अभी भी हो सकती है। और जैसे कि आपको मालूम है, हवा से बात करने कौन आया था? सांप। क्या वो सांप था? बाकी के जो सांप थे वैसा वो सांप था? नहीं, वो था शैतान, आसुरी शक्तियां, आसुरी इकाई। तो यह बात समझना बहुत आवश्यक है। और इसलिए जब पवित्र शास्त्र यहाँ पे कहता है कि मैं मनुष्य और पशु दोनों को पूर्णतः नष्ट करूंगा, मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र के जलचरों का अंत करूंगा, इसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर जो है वो सब मनुष्य का नाश करेंगे, परमेश्वर जो है सब पशु का नाश करेंगे। नहीं, जो दूषित है, जो पशु नहीं है, मगर वो सब जो है वो है आसुरी शक्तियां है, वो पक्षी नहीं है, वो मछलियां नहीं है, उनके जैसे दिखते हैं, मगर ये सब जो है वो है आसुरी इकाई, आसुरी शक्तियां। तो परमेश्वर की कृपा से इस वचन को समझना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर सब मानव को ख़त्म करना चाहता है, हाँ, सब पशु को ख़त्म करना चाहता है, सब जलचरों, समुद्र के जलचरों को ख़त्म करना चाहता है। नहीं, ये बात नहीं है। जो मनुष्य दानव है, जो बदलना नहीं चाहते, जो पश्चाताप नहीं करना चाहते, जो पशु, जो पक्षी, जो समुद्र के जलचर जो दूषित हो चुके हैं, जो शैतान के चेले हैं, जो शैतान है, उनका वो खात्मा करने वाले हैं। तो ये वचन का वो मतलब, तो ये भविष्यवाणी का ये मतलब है। और जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो है ये होने वाली क्लेश समय में, तो उस वक्त हम तो नहीं रहेंगे। तो जो घटना अभी जो हो रही है, ये सिर्फ उस घटना की परछाइयां है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हाँ, ऐसी घटनाएं क्लेश समय भी होने वाली है। और उस समय बहुत सारे जो पशु जो है, जो पक्षी जो है, और जो समुद्र के जलचर जो है, उनका अंत होने वाला है। मगर आपको मालूम है अभी कि ये कौन थे सब? वो दिखने में जो थे वो सब पशु थे, दिखने में वो जो पक्षी थे, मगर वो थे शैतानी ताकत, वो थे आसुरी इकाई, आसुरी शक्तियां, वो सब दूषित थे। जैसे मानव दूषित हुआ था नूह के समय, जिसको कहा जाता है नेफिलिम। 50% मानव, 50% जो है वो दानव। इसलिए परमेश्वर को उनको नष्ट करना पड़ा। तो ये बहुत आवश्यक है। और ये जो बातें जो है ये परमेश्वर ने मुझे बताई है। अभी जैसे कि आपको मालूम है, हम अभी दो बातों के ऊपर और गौर करने वाले हैं। वो है प्रभु का दिन, और दूसरी बात है मसीह का दिन। देखो, जैसे अभी आपने भविष्यवाणी पढ़ी सफन्या में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह भविष्यवाणी जो है उसकी पूर्तता कब होने वाली है। क्योंकि अगर हमें पता नहीं चलेगा तो हम कहेंगे कि हाँ, अभी ये सब जो हो रहा है, जो पक्षी जो है वो मुक्त अवस्था में मिल रहे हैं, तो ये इस भविष्यवाणी के कारण है। नहीं 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 नहीं। तो इसलिए जब हमें मालूम पड़ेगा कि ये भविष्यवाणी की पूर्तता कब है, तब हमें समझ में आएगी बात। तो जैसे कि हमने वचन जो है 7 हमने पढ़ा सफन्या में, क्या कहा? स्वामी प्रभु के सम्मुख शांत रहो, प्रभु का दिन समीप आ गया है। यानी इसका मतलब है कि ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले ये जो भविष्यवाणी जो है वो पूरी होने वाली है। और दूसरा जो होता है वो है मसीह का दिन। तो यीशु मसीह
जो गुप्त आगमन में आने वाले हैं उसको कहा जाता है मसीहा का दिन, और यीशु मसीह के दूसरे आगमन को कहा जाता है प्रभु का दिन। और ये दोनों जो है वो अलग अलग घटनाएं हैं। और आपको तो मालूम है कि यीशु मसीह जो है गुप्त आगमन में आने वाले हैं, मगर वो धरती पे नहीं आने वाले हैं। वो हमें बादलों में मिलेंगे और वहाँ से हम स्वर्ग जाएंगे। मगर यीशु मसीह के दूसरे आगमन में यीशु मसीह जो है वो धरती पे आने वाले हैं, वो इज़राइल में आने वाले हैं, और वो यरूशलेम से वो जो है राजा बन के वो इस दुनिया के ऊपर राज्य करेंगे। तो हम कुछ वचन पढ़ते हैं खत्म होने से पहले, और इस वचनों से हमें और भी बातों का पता चलेगा कि प्रभु का दिन और मसीह का दिन में क्या अंतर है। हम जाएंगे फिलिपियो 1:6, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यानी ये जो वचन जो है ये गुप्त आगमन के बारे में है, और ये वचन हमारे लिए है क्योंकि हम गुप्त आगमन के पहले हैं। फिलिपियो 1:10, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। अभी ये जो यहां पे लिखा है मसीह के दिन, यानी ये यीशु मसीह का जो गुप्त आगमन है उसके बारे में है, और ये हमारे लिए है। हम जाएंगे फिलिपियो 2:16, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यहाँ पे भी क्या लिखा है? मसीह के दिन, यानी ये गुप्त आगमन के बारे में है, तो ये हमारे लिए है। हम आगे पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 1:8, वो तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। यहाँ पे भी लिखा है प्रभु यीशु मसीह के दिन, तो ये गुप्त आगमन के बारे में है, रैप्चर के बारे में, और ये हमारे लिए है। अभी आगे पढ़ते हैं हम, यहोवा का भयानक दिन निकट है। ये सफन्या में 14 और 15 में है। क्या लिखा है? यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। अभी यहाँ पे लिखा है यहोवा का दिन, यानी प्रभु का दिन। तो ये जो है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, और जो क्लेश समय में रहेंगे उनके लिए ये वचन है। हम जाएंगे आमोस 5:18, तुम्हें धिक्कार है, तुम प्रभु के दिन की कामना करते हो। तुम्हें प्रभु का दिन क्यों चाहिए? प्रभु का दिन अंधकारमय है, ज्योति मर नहीं है। अभी ये भी यहाँ पे लिखा है प्रभु का दिन, इसका मतलब जो है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है, और जो लोग क्लेश समय में रहेंगे उनके लिए है। हम जाएंगे यशायाह 13:6, शोक मनाओ, प्रभु का दिन समीप आ गया है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से सर्वनाश के रूप में आ गया। तो ये भी जो है यहाँ पे लिखा है प्रभु का दिन, इसका मतलब है ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है, और ये जो है ये जो लोग क्लेश समय में होंगे उनके लिए है। हम जाएंगे यहेजकेल 30:3, विनाश का दिन आ गया है, प्रभु का दिन समीप आ गया है। उस दिन संकट के बादल छा जाएंगे, समस्त राष्ट्रों के लिए वह दंड का दिन होगा। अभी यहाँ पे भी लिखा है प्रभु का दिन, इसका मतलब है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है, और जो क्लेश समय में लोग हैं उनके लिए है। यहाँ पे लिखा है हम आगे जाएंगे 2 पत्रस 3:10, प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जल कर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी तथा उस पर किए गए मनुष्य के कर्म प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी ये भी यहाँ पे भी लिखा है प्रभु का दिन, इसका मतलब है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है। तो इस वचन से हमें पता चला है कि प्रभु का दिन और मसीह का दिन में क्या फर्क है। तो भाइयों बहनों, जो भी बातें हम अभी सुन रहे हैं, जो भी घटनाएं जो हो रही है, ये जो है ये परछाइयां है उस घटना की जो क्लेश समय में होने वाली है।
और जैसा परमेश्वर नहीं चाहते कोई भी क्लेश समय में रहे, कोई भी नरक न जाए, इसलिए बहुत आवश्यक है, उद्धार होना बहुत आवश्यक है। उद्धार हम कैसे पा सकते हैं? जो यीशु मसीह ने जो महान काम किया है क्रूस के ऊपर, उसने अपना लहू को बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो गई है। हमारे भूतकाल के जो पाप है, हमारे वर्तमान के पाप, हमारे अतीत के पाप, भविष्य के पाप, सब पापों की क्षमा हो गई है। तो इसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा और आप उद्धार पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते कि जो महान काम तूने किया क्रूस के ऊपर, उस महान काम से हम क्लेश समय से और नरक जाने से हम बच सकते हैं। ये सब प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूँ, आमीन।